और कई दिन तक इसी में रहेगा। मक्की भी आ गई मेरी मेरी सुस्त गुटली तो काम की है, लेकिन जो इसका चढ़ाने के लिए रख दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, आज अभी किचन से ही आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ और सामने लगा है रामदेव जी का योगा, रामदेव बाबा जी का योगा, जो मैं हर रोज लगा के रखती हूँ इंडिया टीवी, और हर रोज न्यूज भी देखती हूँ और साथ में योगा और साथ में राशियां भी चलती है। तो अच्छा लगता है, खाना बनाते हुए टाइम पास भी हो जाता है और योगा एक्सरसाइज के बारे में जानकारी भी मिल जाती है। तो आप लोग भी कीजिए योग। मॉर्निंग वॉक तो मैं करके आ गई थी, सुबह की वीडियो शेयर नहीं की, बस अभी किचन से ये वीडियो बना रही हूँ। और आज क्या है, आज कौन सा दिन है वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो आज 2 अगस्त है, 1 अगस्त खत्म हो गया और अगस्त का महीना भी चल पड़ा, पता ही नहीं चला। 2 अगस्त है और आज है महाशिवरात्रि, श्रावण मास में आने वाली शिवरात्रि। एक तो आती है ना फरवरी और मार्च में, लेकिन एक आती है श्रावण मास में शिवरात्रि। तो वही आज है जो 72 सालों के बाद ऐसा संजोग आया है। बोलते हैं, ऐसा सुना है, मैंने भी वीडियो से ही देखा है कि 72 साल के बाद आज ये शिवरात्रि इस तरह से आई है और बहुत अच्छी है। जो कोई भी शिव जी भगवान जी की पूजा अर्चना अच्छे से कर लेता है तो उनके भाग खुल जाते हैं, बोलते हैं, मतलब उनके हर काम बन जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो भी बिगड़े काम है वो सब पूर्ण हो जाते हैं। तो मेरा तो आज व्रत है श्रावण मास का, यानी कि श्रावण मास की शिवरात्रि का आज मेरा व्रत है। वैसे तो श्रावण मास के सोमवार के मैं व्रत ले ही रही हूँ, तो 2 सोमवार हो चुके हैं, तीसरा आने वाला है। आज शुक्रवार है तो आज का व्रत भी मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि आज श्रावण मास की शिवरात्रि और ऐसा शुभ दिन आए और मैं उसका व्रत ना करूँ, ये हो नहीं सकता है। मुझे जब पता चल गया है तो तभी मैं ये व्रत ले रही हूँ। इससे पहले मुझे पता नहीं था, नहीं तो शायद ना लेती, लेकिन जब पता चल गया और मैं इसको मिस नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं आज व्रत ले रही हूँ। और अभी खाना बन रहा है, क्या क्या बन रहा है वो भी आप लोगों को बताती हूँ। और उसके बाद फिर मेरी नहाने की तैयारी, पूजा अर्चना की तैयारी होगी, फिर बाद में आप लोगों को वीडियो शेयर करूंगी। बने रहिए आप लोग आज के इस ब्लॉग में और कीजिए एंजॉय। तो जी, सबसे पहले दाल से शुरू कर देती हूँ कि दाल तो हमारे भाई बनती है, क्योंकि लंच सबसे पहले बनता है, ब्रेकफास्ट बाद में। तो आज बनी है पीली दाल एक बार फिर से, क्योंकि पीली दाल ना हल्की होती है और अच्छी होती है, लाइट रहती है खाने के लिए। बाकी सारी हैवी हो जाती है दालें, और आजकल हैवी दालें खाई भी नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे चपाती बनाने की तैयारियाँ कुछ मैं बना चुकी हूँ, और ये आटा भी यहाँ पड़ा हुआ है, और ये लास्ट चपाती अब रही हुई तवे के ऊपर। और यहाँ पे बन गई है जी पत्ता गोभी की सब्जी ब्रेकफास्ट में। तो ये हो ही चुकी है, भी बन चुकी है, बंद कर देती हूँ गैस, तैयार है, रेडी है। तो ड्राई ड्राई ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी मज़ा आता है खाने का। तो आज ब्रेकफास्ट इसी से ही होगा और ये रेडी है। और इसके साथ चाय वगैरह अब मैं बना दूंगी फटाफट से। नहा गई और अंशु पहुंच गए नहा, और मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे अब दूध। कुछ मैं करने के लिए लगा दूंगी और कुछ शिव जी भगवान जी को चढ़ाने के लिए रख दूंगी, क्योंकि कच्चा दूध शिवलिंग में बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। तो जी, सबसे पहले अंशु की पूजा हो रही है, इसको डाल दिया है दूध लोटरी में, और दूध और लस्सी यानी कि जल चढ़ाएगी ये शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद मैं करूँगी। तो जी, मैं भी नहा के हो गई हूँ रेडी, और मैंने पहन लिया है अपना पिछले साल वाला सावन का सूट। तो ये सूट मैंने पिछले साल सावन में सिला था, मैंने नहीं सिला था, ये मेरी अंजू दी ने, आप लोग जानते ही है अंजू शर्मा ब्लॉग। तो उस दौरान मैं अपनी मम्मी के पास भी थी और दीदी के पास भी गई थी शिमला में, तो उन्होंने मुझे ये सूट सिल के दिया था। और 1 साल के बाद पूरा निकाला है इसको बाहर, लेकिन इसका दुपट्टा गुम हो गया है। तो दुपट्टा कहाँ से लूँ, अब पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। वैसे रखा तो सूट के साथ था, लेकिन आज मुझे वो नहीं मिला, बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। तो अब चलती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो ये है जी होम स्वीट होम, और होम स्वीट होम के आंगन प्रांगण में है शिव जी भगवान जी का मंदिर और फूलों की क्यारियाँ। आजकल बहुत ज़्यादा फूल खिले हैं, ये सूरजमुखी का फूल है और भी बहुत से प्रकार के फूल खिले हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले भांग की पत्तियाँ ले लूँगी, जो हमारे शिव जी भगवान जी को सबसे प्रिय है। तो ये भांग की पत्तियाँ मैं चढ़ा दूंगी। बाकी बेलपत्र तो मेरे पास नहीं है, अभी यहाँ पे बेलपत्र होता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो है उसी से ही हमारे भोलेनाथ जी खुश हो जाते हैं, तभी तो नाम भोले हैं। तो भोले बाबा जी, भोले भंडारी, तो कर लो आप लोग भी दर्शन हमारे घर के आंगन में शिव जी भगवान जी के मंदिर में, सब देवी देवताओं के। ओम नमः शिवाय। सबका भला करना, जितने भी बाढ़ से त्रास्त हुए हैं इलाके और लोगों की जानें गई हैं, बहुतों के घर उजड़ गए हैं, उन सब का भला करना, उनको शक्ति देना,
हे प्रभु सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। वैसे जो हुआ बहुत बुरा हुआ है और अब ये होना नहीं चाहिए इसके बाद। जी मेरी पूजा तो हो गई और मेरा दुपट्टा भी मिल गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा रही। ये देखिए मेरे सूट का दुपट्टा था ना, आंखों के ऊपर आ रहा, दुपट्टा था नीचे वाले रूम पे और मैं ढूंढ रही थी सबसे ऊपर वाले रूम पे, क्योंकि सूट अलग था और दुपट्टा अलग था। तो जी अब चली हूँ मैं बाल्टी लेके एक काम करने के लिए। आप लोगों को पता है आजकल हमारे यहाँ पे चुल्ली घुमाने का सीजन चला हुआ है, तो हमारे घर के एकदम इर्द गिर्द ना बहुत सी चुल्ली है, तो गिरी हुई है, उसको उठाने के लिए गई हूँ। बाकी दीदी और गीता थोड़ा दूर ही गए, क्योंकि मुझे दूर जाने के लिए टाइम नहीं था। बस घर के साथ साथ, घर के काम के साथ साथ ये काम भी हो जाएगा। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में चुल्ली गिरी हुई है। और ये है जी चुल्ली का पेड़, ये देखिए इसमें लगी है चुल्ली और ये खुद ही नीचे झड़ रही है और यहाँ पे पूरे ढेर लग रहे हैं। ये देखिए जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चुल्ली का ढेर, पूरी चुल्ली ही चुल्ली है। ये देखिए जो खुमानी का छोटा रूप होता है और इसकी जो गुठली होती है, ये देखिए गुठली, इससे ना तेल निकाला जाता है इसकी गिरी से, जो हड्डियों मांसपेशियों में मालिश करने के काम आता है। ये बहुत ही लाभकारी होता है। और तेल की डिमांड भी थी मेरे कुछ फॉलोवर की कि हमें इसका तेल चाहिए, तो जब निकालेंगे इसका तेल मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी वीडियो के ज़रिए, आप लोग ले सकते हैं और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी चुल्ली ही चुल्ली, तो इसको मैं उठाना शुरू करती हूँ। तो जी कैमरा पकड़ने वाला तो यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए मैंने कैमरे को साइड में टिका दिया और लग गई हूँ चुल्ली उठाने। ये घर की बैक साइड है जहाँ ये चुल्ली उठाई जा रही है, तो फटाफट से जितनी भी यहाँ पे गिरी है उतनी उठा दूंगी। वैसे पेड़ से झाड़ के एक साथ भी उठा सकते हैं, लेकिन काम एक साथ खत्म नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, जितनी गिर रही उतनी उठाएंगे। देखिए जी चुल्ली इस तरह से उठाई जाती है, पूरी पक चुकी है और इसका जो छिलका है, गुठली तो काम की है लेकिन जो इसका छिलका है वो भी बहुत काम का है। ये देखिए ये रसीला जैसा छिलका, तो मैं बताऊंगी आप लोगों को ये किस काम आता है। तो जी चुल्ली तो निकाल के ले आए हैं और ये काम ना छिलने का हमारे माता जी करते हैं यहाँ पे, तो बैठ के उनको ना कुछ काम चाहिए होता है। और इसका जो छिलका है वो कहाँ लगाते हैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो बहुत से काम आता है छिलका भी, और इसकी गुटियों का जो छिलका निकलता है ना तोड़ के, वो भी काम आता है जलाने के काम। तो हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ काम ही आती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलते रहते हैं ना कि चुल्ली क्या होती है, तो ये है चुल्ली जिसका तेल निकाला जाता है। तो ये गुठलियाँ ये देखिए ताज़ा ताज़ा भी निकाली है, इनको अभी धोना भी पड़ेगा और धो के फिर धूप में सुखाना पड़ता है, तब जाके ये तोड़ने के लायक होती है कुरकुरी। और ये है चुल्ली का छिलका जिसको एक ड्रम में लगा दिया गया है फ्रूट वाइन बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत काम की चीज़ है, इसकी फ्रूट वाइन बहुत ही अच्छी बनती है जो बहुत सी बीमारियों को दूर करती है। तो ये जब इसमें सड़ जाएगी तब बाद में इसकी वाइन निकाली जाएगी। तो आप लोगों को भी अब पता लग ही गया कि कितना मुश्किल है ये काम, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, चाहे वाइन हुआ चाहे तेल हुआ। तो कुछ इस तरह से रहता है ये ड्रम में और कई दिन तक इसी में रहेगा। जब ये सड़ जाएगा पूरी तरह से तब फिर इसको निकाला जाएगा। यहाँ देखो सुस्त बच्चा सोया हुआ है, सुस्त सुस्त सुस्त। और ये है वो चुल्ली जिसको निकालने के बाद धो के फिर धूप में सुखाया गया है। जब ये सूख जाएगी फिर इसको तोड़ा जाएगा और इसकी अंदर वाली जो गिरी है उसको फिर मशीन के पास ले जाके तेल निकाला जाएगा। जब इसमें छन छन की आवाज़ आए तो मानो सूख रही है। तो जी पहुंच गई अब मैं दुकान, और इस टाइम तक मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, अब वो चले गए अपनी दुकान। और आज मेरी दुकान पे ना सब्जियाँ भी आ गई है, पूरी दुकान कंप्लीट हो चुकी है। सब्जियाँ यहाँ नहीं, मैं कहाँ आ रही हूँ दिखाने के लिए, सब्जियाँ वहाँ है उस तरफ। तो ये देखिए जी आज पूरी सब्जियाँ लग चुकी हैं, एक से बढ़कर एक, चाहे फ्रूट हो चाहे सब्जियां हो। सबसे पहले तो आप लोगों को फ्रूटों से ही शुरू करती हूँ। और ये है सब्जियां। और अभी जो मटर आप लोग देख रहे हैं मेरी दुकान में, ये मटर है इंडिया के लास्ट गांव छितकुल के, हरे हरे ताज़ा ताज़ा मटर। और ये है साथ में प्याज, करेला, मक्की भी आ गई भी मेरी दुकान में। किसी को मक्की खानी होगी, सांगला में तो अभी तैयार नहीं हुई मक्की, लेकिन ये नीचे पंजाब की मक्कियाँ शुरू हो गई है। वैसे मेरे मायके की तरफ भी अभी तैयार नहीं हुई है, तो आ जाती है नीचे से। और ये देखिए आलू, मिर्च, टमाटर, सब कुछ। आम भी है भाई, आम ये देखिए एक से बढ़कर एक आम, पीले और हरे आम दोनों हैं।
तो जिस किसी को भी ताज़ा ताज़ा सब्जियां खानी है पहुंच जाइए नालंदा डेली नीड्स में। और इसके साथ साथ आप लोगों को शेयर कर देती हूँ सांगला वैली का मौसम जो दिन ब दिन इतना गर्म होता जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो धूप इतनी तेज़ लग रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया, और सीधी चिटक ऐसी धूप है ना कि सीधी मुँह पे आके ऐसी चिपक रही है, पूछो मत। और लगे तो बादल भी है, ये देखिए बीच बीच में बादल है, बीच बीच में धूप है और बहुत साफ मौसम है। और इसके साथ साथ जो निचले इलाके हैं वहाँ पे बहुत कुछ सुनने को देखने को मिल रहा है। न्यूज़ में जिस तरह से आ रहा है कि बाढ़ और बादल जिस तरह से फट रहे हैं, बहुत बुरे हाल हैं। तो आप लोगों को पता ही है, न्यूज़ से आप लोग भी सुन ही रहे होंगे, शिमला का, राजधानी शिमला का रामपुर में एक गांव है समेज नामक, मुझे अच्छे से पता भी नहीं, मैं कभी गई नहीं उस तरफ को, उस गांव की तरफ को, लेकिन नदी से पार वाली तरफ को वो गांव है जहां पर रात को, यानी कि 2 दिन पहले की बात बोल रही हूँ मैं, बहुत से लोगों के घर उजड़ गए और उनके अपने उनसे बिछड़ गए। तो बहुत कुछ सुनने देखने को मिल रहा है वहाँ से जो न्यूज़ें आ रही है। और कुल्लू और मनाली में भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, जिस तरह से बांध वगैरह जो वहाँ पे टूट रहे हैं, पानी भर रहा है, तो बहुत बुरी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो भगवान उन सबको इस दुख को सहने की शक्ति दे। और सांगला का मौसम बताऊँ तो अभी यहाँ पे साफ़ ही है। और आप लोग घूमने की बात करेंगे, किन्नर कैलाश की यात्रा की बात करेंगे, तो किन्नर कैलाश की यात्रा तो शुरू है, तो चली हुई है, 1 अगस्त से शुरू है 26 अगस्त तक। मैंने बार बार आप लोगों को बताया ही है। तो कुदरत के इस कहर के सामने ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप लोग कुछ कर सकते हैं, बस ये भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान बस करो। पिछले साल भी बहुत कुछ हुआ है, आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी तबाहियाँ हुई है जो इस साल भी देखने को मिल रही है। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इन सब को अब रोक दो, बहुत हो गया है। तू तो हमेशा कंपेयर करती है अपनी मम्मी को, सोचती काले हो रहे मेरे हाथ, ये तोड़ा नहीं है, ये ऐसे है। तो जी आज अंशु का व्रत है और मेरे को ना गोरा और काला कौन है बताती रहती है हमेशा मेरे को। ये ऐसा नहीं सोचती कि भाई मम्मी हो, मैं काली होंगी तू गोरी होगी। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं तक रखूंगी और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे तो मुझे और लंबा करना था, अब शाम की पूजा करूंगी, वो मैं आप लोगों को शायद ना दिखा पाऊँ। मुझे जाना है गंगारंग में, हमारी सांगला वैली का गंगारंग में, वहाँ पे पूजा करूंगी। अगर देखूंगी शॉर्ट्स बना पाई तो बना दूंगी। मेरे को भूख लग रही है, ये हो रही है, मेरे को भूख लग रही है, मत खाना भाई, किसका व्रत है भाई यार, देखो तो व्रत में क्या निकाल रही है। तो रखती हूँ आज का मैं ब्लॉग यहीं तक स्टॉप। और आप लोग भी कीजिए महादेव जी की पूजा अर्चना शाम की, जब तक ये ब्लॉग पड़ेगा तब तक शाम खत्म हो चुकी होगी। तो ठीक है, ओके, बाय बाय ऑल।